हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आपका तुषार भाई, जैसे कि आपको बोला था मैंने कि एक के बाद एक धमाकेदार कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज एक और आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट ले आए हैं। बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही ट्रैक्टर की, सॉरी माइंड मत करना। पीछे आप फ्रेम में देख रहे हो होंडा सिटी। अब आप पूछो कि तुषार भाई होंडा सिटी को फ्रेम में कहाँ से लिया है, वरना की बातें चल रही थी अभी तक। तो गाइज एक सीक्रेट मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे क्या कहीं भी रिवील नहीं करी कि हमने अपनी गाड़ी में करा दी है, ना ही इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो, नीचे आपको लिख के आ रहा होगा, ठीक है। मतलब मैंने किसी को भी अब तक ये रिवील नहीं करा। इस गाड़ी में एक मॉड हो चुका है। एक बार थोड़ा सा आपको मैं वॉकअराउंड देता हूँ, देख के आपको कुछ समझ आ रहा हो तो आ रहा हो, वरना ऐसा नहीं पता चलेगा। जो समझदार लोग होंगे वो समझ चुके होंगे अब तक कि भाई थोड़ी सी गाड़ी नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे तुषार भाई क्या लोअरिंग स्प्रिंग डलवा दिया, तो भाई देखो लोअरिंग स्प्रिंग में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि देखो हमने अपनी गाड़ी में, पहले तो रिवील करता हूँ क्या कराया है। हमने अपनी गाड़ी में कराया है फुली एडजस्टेबल कॉइलोवर्स, ठीक है। तो फुली एडजस्टेबल कॉइलोवर्स क्या होते हैं, पहले तो बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि आपका जो स्टॉक शॉकर्स आते हैं, स्ट्रट्स आते हैं, ठीक है, उनमें कोई एडजस्टेबिलिटी होती नहीं है। वो कंपनी ने एक ऐसे डिज़ाइन कर रखे होते हैं गाड़ी के हिसाब से। जैसे आप वर्टस जीटी वगैरह का देख लो तो उनमें थोड़े से स्टिफ आते हैं। होंडा सिटी एंड वरना में आपके थोड़े से सॉफ्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि ये कंफर्ट के लिए बनाई है, एंथुजियास्टिक वे में नहीं बनाई। वैसे ही अगर बात करें कि N-Line i20 N-Line, उसके 30% स्टिफ आते हैं कंपनी से, तो वो कंपनी ने ही उसको स्टिफ करके बनाया है, क्योंकि उसकी R&D उस हिसाब से हुई है। बट इन सबकी R&D उस हिसाब से नहीं होती। ये सब कंफर्ट फैमिली ओरिएंटेड गाड़ियाँ बनाई गई है, ठीक है। बट अगर अब जैसे हम जैसे कुछ वो होते हैं ना लोग शौकीन, जिनको होंडा सिटी जैसी गाड़ियों में N-Line वाली हवा चाहिए होती है, तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन होता है कि हम लोग या तो अपनी गाड़ी में डालते हैं लोअरिंग स्प्रिंग। अब लोअरिंग स्प्रिंग का मैं बताता हूँ गाइस कि चक्कर क्या है। जो जैसे कि आप देखेंगे मार्केट में कोबरा के लोअरिंग स्प्रिंग्स भी आते हैं, आईबाक के भी आते हैं, MTS टेक्निक के भी आते हैं, कई सारी ब्रांड्स है, डॉक्टर नैनो भी होती है। तो जिस गाड़ी का जो स्टॉक शॉकर है वो अगर सॉफ्ट होता है, उसके अंदर आप लोअरिंग स्प्रिंग डालोगे ना, तो आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस तो नीचे, मतलब आपकी गाड़ी लोअर तो हो जाएगी, स्टांस के लिए अच्छा हो जाएगा। बट क्या है ना कि आपकी गाड़ी जब आप चलाओगे तो बबल मारेगी यूं 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 यूं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी वरना के अंदर भी ये चीज़ ट्राई करी थी, उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्दी लाऊंगा। वरना के अंदर हमने कोबरा के लोअरिंग स्प्रिंग डाले थे अपने, बट वो हमने हटा दिए थे। इसके अंदर इसलिए हमने प्रॉपर कॉइल ओवर इसलिए डाले क्योंकि मैंने वो चीज़ चेक कर चुका था कि गाड़ी का जो स्टॉक शॉकर है ना, उसके बाद गाड़ी बबल मारती थी, ठीक है। इसका भी थोड़ा बहुत आपको ड्राइव रिव्यू हम देंगे अंदर बैठ के। सबसे पहले तो आप इंस्टॉल की वीडियो देखो कि इंस्टॉलेशन हमने कैसे कैसे क्या करवाई थी, उसका आपको पूरा डिफरेंस वहाँ पे दिखाऊंगा मैं। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं मोटॉर्क पे अपने कॉइल ओवर्स की इंस्टॉलेशन कराने। बाकी ये जो कार आप देख रहे हैं ये वीर भैया की खड़ी है, एक्सपेक्ट ऑटोमोटिव के ओनर। एक बार ये देख लो गाइस ध्यान से, इसमें कुछ समझ आ रहा है। पोर्शे ये पोलो 1.2 DSG है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा, मतलब भैया का नाम ही एक्सपेक्ट है, और जैसे कि आप देख सकते हो क्रेजी स्पेक है मतलब गाड़ी का भी। इसमें हो रखा है गाइस पूरा कॉइल ओवर सेटअप, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बिग ब्रेक किट डली हुई है एंड अपना एलॉयज डले हुए हैं एडवान के, मतलब और भी काफ़ी काम हो रखा है। एक बार आप इसका स्टांस देखो भाई, ये देखो, चेक करो बाबे, सैम बॉक्सर की तरह चेक करो। अभी हमारी वाली में भी कॉइल ओवर सेटअप डलने वाला है। कॉइल ओवर अगर आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक फिलहाल खुलने लग रहे हैं अभी हमारे, ये देख लो। अभी बस इसको रिमूव का काम करा ही जा रहा है। ये पड़े अपने कॉइल ओवर्स, ठीक है। फ्रंट एंड बैक बोथ एडजस्टेबल है। तो धीरे धीरे करके आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे काम इसका होता है, तो ठीक है, इस बने रहना। सो गाइस ये कुछ अपने कॉइल ओवर्स हैं, ये दोनों हमारे फ्रंट के हो गए, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इनका कुछ आउटपुट, एडजस्टेबिलिटी भी देख लीजिए। ये हमारा बैक के हो गए, ये हमारी लिंक रॉड्स हो गई फ्रंट की, यानी ये बैक के हमारे स्प्रिंग्स विद एडजस्टेबिलिटी, ठीक है। अब इनको प्रॉपर तरीके से फिट करते हैं। तो गाइस कॉइल ओवर्स की इंस्टॉलेशन हमारी होंडा सिटी में हो गई है। जैसे कि आप इसका स्टांस अभी देख सकते हैं,
इसको हम लेके आए हैं होंडा के सर्विस सेंटर पे, इसमें अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग कराने। तो गाइज़ एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ। अब प्रॉपर गाड़ी हमारी लिफ्ट पे उठ चुकी है। ये है हमारा रियर का जो शॉकर होता है, एक बार आप देख लीजिए। स्प्रिंग अलग है, शॉकर अलग है। एंड अभी हमने इसको 35 mm पे सेटअप कर रखा है। रियर में हम 35 mm ड्रॉप पे हैं एंड फ्रंट में हम 30 mm ड्रॉप पे चला रहे हैं अपनी गाड़ी को। ये कुछ लुक है, थोड़ी बहुत गंदा हो गया है, प्लीज़ माइंड मत करना उस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग का लोड है अपना सारा। राइट साइड वाला भी आप देख लीजिए लुक। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट का एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक बार आप देख लीजिए, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा फ्रंट का सस्पेंशन। लेफ़्ट साइड वाला भी आप देख लीजिए एक बार। तो गाइस ये जो लुक दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टॉक शॉकर सेटअप ऐसा लगता है हमारी होंडा सिटी में। ये कुछ लुक है इसकी। लिंक रोड एक बार आप देख लीजिए। लेफ़्ट साइड का भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब राइट साइड का बेसिकली। यहाँ से भी आपको एक एंगल दिख जाएगा। अब रियर वाले शॉकर्स पे चलते हैं। रियर वाला शॉकर भी आप देख लीजिए। एंड ये स्प्रिंग हो गया अपना रियर का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर फ़र्क है गाड़ी में, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस इंस्टॉलेशन का थोड़ा बहुत जो वीडियो जितना मेरे से शूट हो पाया था उतना आपको दिखा दिया। ओवरऑल उस दिन हम टेस्टिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें गाड़ी में चेंज होनी थी। जैसे कि आपको बता देता हूँ, उस दिन हमने जब फिटिंग के टाइम पे देखा तो हमारे जो लिंक रॉड्स होते हैं नीचे के, वो भी हमारे थोड़े से वेयर एंड टेयर हो चुके थे, तो उसको हमें चेंज कराना था। और वो भैया ने मेरे को रिकमेंड करा था, एक्सपेक्ट ऑटोमोटिव वाले भैया ने, कि इसको भाई अपना कंपनी से ही करवाना, बाहर से मत लेना, क्योंकि वो फिर क्वालिटी हल्की मिलती है। एक तो ऊपर से होंडा की काउंटर सीलिंग भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं फिर अपना सर्विस सेंटर जाके इसका नीचे का जो लिंक रॉड्स था वो चेंज करा लिया। प्लस में मैंने उनसे अलाइनमेंट भी वहीं से करा ली थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको ड्राइव रिव्यू दिखा नहीं पाया था क्योंकि स्टीयरिंग ऑलमोस्ट ना भाई समझो टेढ़ा चल रहा था, ठीक है। वो भी आपको गाड़ी में बैठा के दिखा दूंगा। अब ऑलमोस्ट गाड़ी ओके हो गई है। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये कुछ अपना फाइनल स्टांस जो है गाड़ी का है। इससे ज़्यादा ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट फिर वही है कि यार प्रैक्टिकलिटी हिट हो जाएगी, क्योंकि 16 इंच के टायर्स पे ना गाइज, ये अराउंड आप देख लीजिए 190 सेक्शन का टायर लगा हुआ है। अब एक चीज़ की गाड़ी में सबसे ज़्यादा नीड मेरे को भी क्या लग रही है, क्या है कि इसमें 17 इंच एलॉयज डालने पड़ेंगे। ऑल दो काफ़ी कंफर्टेबल राइड है अभी 16 इंच पे भी, बट चक्कर क्या होता है ना, कभी कभार पॉट होल्स वगैरह में इसका नीचे से बीच में से भिड़ने का डर रहता है अंडर बॉडी का बेसिकली, क्योंकि जो टायर्स है ना, या तो इसमें होते हैं 205 प्रोफाइल के, जैसे वरना वगैरह में आते हैं। इसी गाड़ी में सिर्फ सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होंडा करती है बेसिकली। इसमें तो वैसे तो 185 सेक्शन का टायर आता है, उसके बाद भी हमने 190 पे अपग्रेड कर रखा है। बट ये कार की चैसिस के हिसाब से इसमें एटलीस्ट 205, 55, 16 का टायर आना चाहिए। बट वो ये कि 205, 55, 16 अगर गाड़ी में डाल देंगे तो भाई परफॉर्मेंस जो 120 bhp वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी जो R&D, वही मैं कहता हूँ ना, कंपनीज जो ये गाड़ियाँ बना रही है भाई, वो कंफर्ट ओरिएंटेड बना रही है, वो परफॉर्मेंस देख के नहीं बना रही। तो वही वाली बात है, हमको परफॉर्मेंस निकालनी है, थोड़ा बहुत तो अपना कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना ही पड़ेगा। बाकी अब इसकी सारी की सारी जितनी बात है ना, गाड़ी में बैठ के आपसे अंदर करते हैं, आपको जितना भी सारा एक्सप्लेनेशन है डिटेल में अब मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज अभी आ चुके हैं अपना ड्राइव रिव्यू के लिए, थोड़ा सा आपसे मतलब ड्राइव रिव्यू भी टेक्निकली आपको दिखा दूंगा इनका, कॉइल ओवर्स का है, थोड़ी बहुत जो आपको डिटेल में बात करनी है वो भी बता दूंगा। अभी फिलहाल एक बार थोड़ा सा इसको गाड़ी को एग्रेसिव पुश करके दिखाता हूँ आपको, फिर डिटेल में इसकी सारी बात करेंगे। AC हमारा ऑन है, ट्रैक्शन हमारा ऑन है, क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी टेस्ट करके दिखानी है। देखो भाई, देखो गाड़ी कैसे अपनी लाइन छोड़ नहीं रही, देख रहे हो। मिडल लेन का मिडल लेन में रहा हूँ भाई, एन लाइन से भी ज्यादा मतलब इस गाड़ी में कॉर्नरिंग का एकदम वो आ रहा है, और कहीं से भी गाड़ी अपना ना ही व्हील स्पिन मार रही है ना ही कुछ कर रही है। ये देखो, देख रहे हो भाई क्या चीज हो गई है भाई, मतलब एकदम रोड चिपक के चल रही है भाई, मजा आ रहा है यार। ओ भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज हो गई है भाई। ये देखो, शार्प कट में भी एकदम गाड़ी
टैकल कर ले रही है। आपकी बॉडी रोल काफी मतलब क्या मतलब दिन रात क्या दिन और एक हफ्ते का फर्क आ गया है। ये देखो, तो मतलब भाई एकदम वर्थ इट है। जो मैं बोलना चाहूंगा ना, इन जैसी गाड़ियों के लिए तो पूरा वर्थ इट है। ड्राइविंग डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं होंडा सिटी चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई मैं होंडा सिटी टाइप आती हो ना इंडिया में, वो चला रहा हूँ। मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई, क्रेजी। और वो को लोअरिंग स्प्रिंग वाला डब 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 भी नहीं हो रही गाड़ी। PSI मैं जो रन कर रहा हूँ गाड़ी में वो है अभी 32 PSI, 35 मैं रिन्यूअर कर रहा क्योंकि मैं अभी अकेला बैठा हूँ। 35 पे थोड़ा बहुत वो बबलिंग वाला इशू आया था, बट वो 32 पे करते ही चला गया। एंड एकदम गाड़ी मस्त चल रही है। एक बार आपको ना 0-20 करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने खुद नहीं ट्राई करा अब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट गाइस देखिए मैंने 31,000 पे जब मेरी गाड़ी चली थी तब मैंने डलवाए थे। अभी 31,211 चली है, मतलब 200 किलोमीटर ही मुश्किल चला पाया हूँ मैं इस गाड़ी को। ठीक है, ट्रैक्शन कर देते हैं ऑफ, AC हमने कर दिया है ऑफ। लॉन्च इन 3, 2, 1। खड़ी खड़ी घूम गई भाई, यहाँ तो खड़ी खड़ी घूम गई। थोड़ा सा आगे से करना पड़ेगा। एक तो आज ये बारिश का मौसम इतना आ गया है ना कि भाई साहब समझ ही नहीं आता। अभी वैसे धूप लग रही है, बट अभी बहुत तेज बारिश होके गई है 1 घंटे पहले ही। दोबारा ट्राई करेंगे, 3, 2, 1। खड़ी खड़ी भाई देखो, कॉइल ओवर्स के बाद ना स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि गाड़ी अब खड़ी खड़ी घूम जा रही है। अंडर पावर गाड़ी है ना, टर्बो गाड़ी नहीं है। अब वो चार्जर वाला व्हील स्पिन नहीं करते। एक तो प्रेशर भी थोड़ा सा कम करके ना 32 प्रेशर पे चल रही है। अब सपोज करो हम करते हैं लॉन्च 3000 अराउंड पे RPM पे, इन 3, 2, 1। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। अरे बाप रे, ओ भाई साहब। तो गाइस ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी आपको टेस्ट करा देते हैं एक बार। ओ बाबा, रिस्क नहीं लेना भाई, बीच में पानी बहुत है। एकदम कॉर्नर से जाएंगे हम तो, एकदम कॉर्नर। हल्का हल्का स्प्लैश गार्ड जो इंडियन गार्ड होता है वो टच हो रहा है, बट ओवरऑल तो वैसे नहीं हो रही। बीच में एक बड़ा पत्थर है यार। लोअर के बाद ये सब चीजों का भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हल्की सी भी चीज आपका सस्पेंशन भी डैमेज कर सकती है। ऑल्दो ये स्टॉक के मुकाबले मतलब ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बट स्टिल भाई क्योंकि हमने स्टिफनेस सेटिंग पे इसको रख रखा है ना, स्टिफ कर रखा है, तो सस्पेंशन का कंफर्ट उतना नहीं रहेगा, वो एकदम से धड़ाम बच जाएगा। तो स्टॉक शॉकर्स आते हैं ना, उनमें ट्रैवल ज्यादा होता है, तो वो एकदम से स्पॉन्जी इफेक्ट देते हैं आपको ताकि कंफर्ट फील हो। तो गाइस आपने ड्राइविंग रिव्यू भी देख लिया एंड इंस्टॉलेशन भी आपने देख ली। अब आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ कॉइल ओवर्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गाइस कॉइल ओवर्स बेसिकली चीज होती क्या है जो हमने लगाई है। तो जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी कंपनी से जो सस्पेंशन लग के आता है वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो जिस हाइट पे रहता है, जो भी उसकी स्टिफनेस या सॉफ्टनेस रहती है उसको हम टेम्पर या एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर हम जैसे लोगों को जिनको थोड़ा बहुत शौक होता है अपनी गाड़ियों को, तो जिनको थोड़ा सा लुक्स भी अपनी इनहेंस करनी होती है गाड़ियों की एंड थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी इनहेंस करनी होती है, तो हमारे पास बेसिकली ना 2 ऑप्शन रहते हैं इंडिया में। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन तो रहता है लोअरिंग स्प्रिंग, एंड अगर आपके पास बजट अच्छा हो तो आप जा सकते हो कॉइल ओवर्स पे। तो पहले तो लोअरिंग स्प्रिंग का आपको बताना चाहूंगा, इसकी लोअरिंग स्प्रिंग क्या चीज होती है। लोअरिंग स्प्रिंग का बेसिकली क्या चीज होता है कि गाइस आपके जो शॉकर के अंदर वो स्प्रिंग होता है ना, उसको आप रिमूव करके OEM वाला आप आफ्टर मार्केट स्प्रिंग्स अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। शॉकर आपका कंपनी का ही रहेगा, सिर्फ आप अपने स्प्रिंग को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो जो लोअरिंग स्प्रिंग है गाइस, उससे आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कह रहा हूं बेसिकली, जो हाइट होती है वो तो ड्रॉप हो जाती है, तो लुक्स तो आपकी लोअरिंग स्प्रिंग की और कॉइल ओवर की भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाएगी। बट पॉइंट क्या रहता है कि गाइस लोअरिंग स्प्रिंग अब चीज वही है ना कि जैसे हमारी गाड़ी में से एक N-Line की मैं बात करूं, N-Line का जो स्टॉकर है वो पहले से ही स्टिफ आता है,
वर्टेक्स जीटी का शॉकर पहले से ही स्टिफ आता है सस्पेंशन, तो उनमें अगर मैं लोअरिंग स्प्रिंग डालूंगा तो वो अच्छे से कंपैटिबल रहेगा। बात करूं मैं अपनी, जैसे हमारी वरना है एंड जैसे हमारी होंडा सिटी है, इन गाड़ियों में क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट शॉकर आता है, तो अगर मैं खाली लोअरिंग स्प्रिंग उसमें डालूंगा स्टॉक सस्पेंशन स्टॉक शॉकर के साथ, तो गाड़ी में बबली इफेक्ट काफी ज्यादा आ जाएगा। ऑल्दो गाड़ी पहले के मुताबिक सिर्फ हो जाएगी, बट कंफर्ट उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। ये जितने भी लोग पहले से यूज करते हैं उनके रिव्यू भी आप सुन सकते हो। मैंने भी खुद पर्सनली अपनी होंडा सिटी 4th जेन में लोअरिंग स्प्रिंग्स ट्राई करे हुए हैं डीजल में, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ ये चीज रिव्यू जेन्युइनली। बाकी लोअरिंग स्प्रिंग्स अगर आपको इंडिया में चाहिए, अगर आपका बजट उतना नहीं है, तो लोअरिंग स्प्रिंग का मैं बता देता हूँ। अराउंड 18,000 से लेके 32,000 तक की कॉस्टिंग रहती है लोअरिंग स्प्रिंग्स की, इन जैसी गाड़ियों की, जैसे होंडा सिटी, पोलो, वर्ना, वर्टस वगैरह। इन सब जो कैटेगरीज की गाड़ियां हैं, लॉरा, ऑक्टाविया वगैरह, इन सब की जो लग्जरी कार्स होंगी तो फिर उनका उस हिसाब से प्राइस बढ़ता जाएगा। बट मैं एक बेसिक गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, एनलाइन वगैरह जितनी भी, मतलब ये नॉर्मल सेगमेंट की गाड़ियां हैं, ठीक है। तो इनका उसमें मेजरली सबसे ज्यादा ब्रांड जो इंडिया में पॉपुलर है वो है कोबरा स्प्रिंग्स एंड आईबाग, ठीक है। आईबाग जो होते हैं वो काफी थोड़े से ज्यादा स्टिफ होते हैं, एंड जो कोबरा होते हैं वो कंफर्ट एंड स्टिफ दोनों का बैलेंस देता है, ठीक है। तो बाकी इंडिया में तो ज्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो कोबरा करते हैं। मैं पर्सनली कोबरा नहीं प्रेफर करता, जिस गाड़ी में शॉकर सॉफ्ट आता है, ठीक है। ऑल्दो कोबरा प्रोडक्ट काफी अच्छा है, मेरे को पर्सनली अपनी होंडा सिटी एंड वरना के हिसाब से वो समझ नहीं आया। इन फ्यूचर अगर मेरे को L9 में डालना होगा तो मैं डेफिनेटली कोबरा को एज ऑप्शन कंसिडर करूंगा, क्योंकि उसका शॉकर पहले से ही स्टिफ है, तो उसमें मेरे को कॉइल ओवर डालनी है, क्या पता नीड ना रहे, ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं होंडा सिटी की। तो लोअरिंग स्प्रिंग का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं गाइस की लोअरिंग स्प्रिंग आपका 32,000 तक की कॉस्ट रहती है, तो एक चीप ऑप्शन है जिसमें आपको अपनी लुक्स भी मिल गई एंड थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी मिल गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई चलो लुक्स तो मेरे को इतना नहीं, मेरे को परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कॉइल ओवर्स पे, ठीक है। अब कॉइल ओवर्स की बात करें तो गाइस कॉइल ओवर्स में भी बेसिकली इन जैसे सेगमेंट की गाड़ियों के लिए 3 कैटेगरीज आती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है डी सीरीज, ठीक है। अब मैं बात करूं अपना इंडियन कस्टम तो कॉइल ओवर जो बनाते हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, जो मेजरली ब्रांड आती है अच्छी खासी मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहली गेको रेसिंग, दूसरी डीजीआर एंड तीसरा जो हमारा सस्पेंशन है कस्टम। कस्टम का मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रखा है, नहीं गाइस, ये भी प्रॉपर इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। सिर्फ ये प्रोडक्ट व्हाइट लेबल्ड है, मतलब इस पे आपने जो भी ब्रांडिंग वगैरह देखी है वो नहीं है, ये कस्टम है, कॉइल ओवर है, बट ये भी बाहर से इंपोर्ट होके ही आता है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, इतना बता सकता हूँ कि जिस फैक्ट्री में आपका गेको रेसिंग और डीजीआर का सामान बनता है, एक तरह से आप समझ लो कि ये प्रोडक्ट भी उसी फैक्ट्री से बन के आ रहा है, बस इस पे उसकी ब्रांडिंग नहीं है, तो इसलिए इसका प्राइस भी कम है। प्राइस वगैरह की भी बात अभी एंड में करेंगे, पहले तो आपको बेसिक बताता हूँ। तो कॉइल ओवर्स में गाइस बेसिकली 3 सीरीज आती है इन जैसी गाड़ियों के लिए। सबसे पहली सीरीज होती है डी सीरीज, ठीक है। डी सीरीज का मतलब ये होता है कि खाली हाइट एडजस्टेबल कॉइल ओवर्स, कि जिसमें आपका जो स्प्रिंग होता है बेसिकली स्प्रिंग, और क्योंकि जो कॉइल ओवर का मतलब क्या होता है कि आपका स्प्रिंग भी आता है एंड आपका शॉकर भी उसमें साथ के साथ आता है, फ्रंट के लिए भी एंड बैक के लिए भी। लोअरिंग स्प्रिंग में खाली आपका स्प्रिंग आया, कॉइल ओवर्स में आपका स्प्रिंग एंड शॉकर दोनों आ गया, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डी सीरीज वाले कॉइल ओवर में आपकी खाली हाइट एडजस्ट कर सकते हो स्प्रिंग की। फिर उसके ऊपर एक सीरीज आती है गाइस डीएस सीरीज। डीएस सीरीज में आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, साथ के साथ आप स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, कि अगर आपको थोड़ा सा और स्टिफ करना है शॉकर, वो आपके क्लिक्स होते हैं उसमें, ठीक है। आपको मैं उसमें वीडियो में दिखा दूंगा, से हमारी वाली में भी क्लिक्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसी डीएस सीरीज में क्लिक्स का ऑप्शन होता है। अब वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि आपकी वाली ब्रांड में कितने क्लिक्स है कितने नहीं, वो भी अभी मैं डिटेल में गेको, डीजीआर और हमारे जो कस्टम है इनका भी एक एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा चार्ट दिखा दूंगा। अभी आपको सिर्फ मैं एक सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर द टॉप मोस्ट पे जो सीरीज आती है वो होती है डीएस प्लस सीरीज, ठीक है। डीएस प्लस सीरीज में क्या होता है, हाइट, स्टिफनेस आपका मतलब बेसिकली डैम्पिंग, एंड थर्ड होता है आपका प्री लोड। तो इसमें आपकी प्री लोड भी एडजस्टेबिलिटी आ जाती है। प्री लोड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके स्प्रिंग के अंदर ना एक छोटा सा एक स्प्रिंग और दे रखा होता है, तो वो आपका हेल्पर स्प्रिंग बोल लो या चूस भी बोल लो। तो हमें रियर में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक छोटा सा स्प्रिंग एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है। रियर का जो स्प्रिंग था साथ के साथ एक छोटा स्प्रिंग आपने देखा होगा और था, तो वो छोटे वाला स्प्रिंग क्या करता है ना, उसको हम अलग से और टाइट कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की हाइट तो उतनी ही रहेगी, हम स्प्रिंग की हाइट थोड़ी और कम कर देंगे, मतलब शॉकर की हाइट उतनी ही रहेगी जो आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है उतना ही,
बटन जो आपका स्प्रिंग है उसको और एक्स्ट्रा हम स्टिफ कर सकते हैं उसी हाइट पे, ठीक है। तो प्रीलोड हमें उस चीज में हेल्प करता है। बाकी प्लीज गाइस माइंड मत करना, मैं भी अभी ये सब कॉइल ओवर वाले की लैंग्वेज में नया हूं, तो कोई अगर वर्ड मेरे मुंह से स्लिप हो रहा हो तो प्लीज उस चीज को माइंड मत करना, आप लोग मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट्स में। बाकी मेरे को जितना बहुत अभी मैंने रिसर्च करा, थोड़ा बहुत मैं उसको पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ। बेसिक मैंने आपको तीनों सीरीज एक्सप्लेन कर दी, डी, डीएस एंड डीएस प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस गेको रेसिंग, डीजीआर और हमारे कस्टम जो कॉइल ओवर्स हैं इनके अंदर डिफरेंशिएशन। तो गेको रेसिंग जो है गाइस ये आता है आपका डीएस सीरीज का, ठीक है। गेको रेसिंग जो हमारी गाड़ियों के लिए भेजेगी, बेसिकली होंडा सिटी के लिए जो मैं बात करूं, होंडा सिटी में अगर आपको गेको रेसिंग का वो चाहिए कॉइल ओवर तो वो डीएस प्लस सीरीज का नहीं आता, डीएस सीरीज का कॉइल ओवर आता है। एंड डीएस सीरीज का कॉइल ओवर में बेसिकली गेको के क्या स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट मेरे को फोन में देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो गाइस गेको रेसिंग होता है 24 वे डैम्पिंग एडजस्टेबल बेसिकली, ठीक है। जो आपका डैम्पिंग का स्टिफनेस क्लिक्स होता है ना वो 24 वे एडजस्टेबल होता है। साथ ही साथ गेको रेसिंग में आपको मिलती है 7 मंथ्स की वारंटी। एंड गेको रेसिंग में आपका जो चीज है ना गाइस, आपको एडजस्टेबल लिंक रॉड्स नहीं मिलती, चाहे आप ऑप्शन में लेना चाहो तब भी नहीं मिलती, क्योंकि वो डीएस सीरीज का स्प्रिंग है और डीएस सीरीज के कॉइल ओवर्स हैं। तो अब बात करें गाइस डीजीआर की, तो डीजीआर में भी गाइस आपका 24 वे एडजस्टेबल रहता है आपका जो कॉइल ओवर, ठीक है। बट डीजीआर में एक चीज का बेनिफिट क्या है कि डीजीआर आपको फिर 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ठीक है। बट डीजीआर भी होंडा सिटी के लिए डीएस सीरीज का कॉइल ओवर बनाता है, डीएस प्लस सीरीज का नहीं। हमने अपनी गाड़ी में जो गाइस लगवाया है वो डीएस प्लस सीरीज का कॉइल ओवर है, ठीक है। तो हमें डैम्पिंग, हाइट प्लस प्रीलोड तीनों एडजस्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। हमारे वाला स्प्रिंग में आपको बता देता हूं, मैं स्प्रिंग कह रहा हूं सॉरी बार बार, कॉइल ओवर्स, हमारे वाला कॉइल ओवर होता है गाइस 32 वे एडजस्टेबल, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट ये हो गया कि हमारे वाले कॉइल ओवर्स में आती है 2 ईयर की वारंटी, गेको में आई 7 मंथ्स, डीजीआर में आई 1 ईयर, हमारे वाले कस्टम में आई 2 ईयर की वारंटी, तो सीधा डबल वारंटी आपको मिल रही है। साथ के साथ अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो है गाइस गेको रेसिंग का अगर आपको लेना है कॉइल ओवर फॉर होंडा सिटी आपको पड़ेगा 1,07,000 एमआरपी, ठीक है। अगर आपको डीजीआर का कॉइल ओवर लेना है होंडा सिटी के लिए तो आपको पड़ेगा 1,45,000 का। एंड वहीं अगर आपको एक कस्टम कॉइल ओवर जो हमने लगवाए हैं वो लेने तो वो आपको पड़ेंगे 97,000 के, ठीक है। साथ के साथ हमने अपने लिए एडजस्टेबल लिंक रॉड्स भी लिए, उसका एडिशनल कॉस्ट 8,000 रुपीज है। बट अगर आप वो ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पर्सनली ली है तो हमें 97,000 का विदाउट, मतलब मैं बता रहा हूं सिर्फ कॉइल ओवर का जो सेटअप है 97,000 का पड़ता है। तो अब आप कंपेयर करो कि भाई 97,000 में आपको उससे प्लस सीरीज मिल रही है, साथ के साथ डबल वारंटी मिल रही है, तो भाई ब्रांड के ऊपर सिर्फ आपको नाम के ऊपर जाके करना क्या है जब आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने भी जो कस्टम कॉइल ओवर्स है इसको ऑप्ट करा, तो मेन तो रीजन यही था। बाकी इसका अभी तो ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म का रिव्यू मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद 200 किलोमीटर के अराउंड ही गाड़ी चलाई है। इन फ्यूचर अराउंड 3 से 4 महीने के बाद मैं इसका एक दोबारा रिव्यू ट्राई शूट करने की कोशिश करूंगा, उसमें थोड़ा बहुत ना मैं कॉइल ओवर के बारे में समझ जाऊंगा कि कैसे क्या हमने पूरा एक्सपीरियंस है, क्या क्या हमें मेजर डिफरेंसेस अब लॉन्ग टर्म में फील हुए हैं। बाकी अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो हम अपनी कॉइल ओवर की सेटिंग जो गाड़ी में रन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, एडजस्टेबिलिटी आपको स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दी। हमारी गाड़ी में पर्सनली हम क्या सेटअप पे रन कर रहे हैं गाड़ी को, तो हमने फ्रंट में जो है जैसे कि 32 वे एडजस्टेबल है, ठीक है, 32 क्लिक्स की स्टिफनेस है, तो हम फ्रंट में चला रहे हैं 12 क्लिक्स की एडजस्टमेंट, रियर में हम चला रहे हैं 16 क्लिक्स की एडजस्टमेंट, ठीक है। 16 स्टिफनेस मतलब बेसिकली बैक में हो गई, फ्रंट में हो गई 12 क्लिक्स की स्टिफनेस। एंड हमारा जो ड्रॉप है, ठीक है, तो ड्रॉप की मैं बताना चाहूंगा गाइस, हमको 20 mm से लेके 70 mm तक का ड्रॉप हम अपनी कॉइल ओवर में दे सकते हैं कस्टम वाले में। हम पर्सनली अभी फ्रंट में 30 mm पे चल रहे हैं, रियर में हम 35 mm पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो 16 इंची के अलॉय व्हील्स हैं, ठीक है, उसका टायर थोड़ा ना पतला है, 195 प्रोफाइल का है। तो अब इन फ्यूचर मैं इसमें जल्दी एक अपना अलॉयज का अपग्रेड का प्लान कर रहा हूं, उसकी वीडियो आपके लिए जल्द आएगी। तो इसमें जब हम अलॉयज अपग्रेड कर देंगे उसके बाद गाड़ी की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अलॉयज में गाइस क्या है ना, मेरे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। बेसिकली मैं प्रेफर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही देता हूं। मैं 17 इंच के अलॉयज पे अपग्रेड करने की सोच रहा हूं, तो 17 इंच के अलॉयज में ना सिर्फ मेजरली 2 प्रोफाइल्स आती हैं, एक 205/50 या 215/45 जो होंडा सिटी में परफेक्टली कंपैटिबल है। तो उन टायर प्रोफाइल के हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा, तो मेरे को स्टिफनेस जो भी सेटिंग्स है ना अपने कॉइल ओवर्स की वो दोबारा एडजस्ट करनी पड़ेगी आफ्टर द अलॉयज अपग्रेड।
वो मैं आपको एक्सप्लेन एलॉय वाली वीडियो में कर दूंगा। बाकी तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो कॉइलओवर्स के रिगार्डिंग, तो मैं ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन वगैरह है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, और आप मेरे को पर्सनली डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। एंड जिस जगह से मैंने परचेज करे हैं उस जगह का भी इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बाकी तो गाइज होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना है, हमारे चैनल को तो पता ही है आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।